की दिलचस्पी कैसे जगाए। थियोडर रूजवेल्ट से मिलने वाला हर अतिथि उनके ज्ञान के अथाह भंडार से चमत्कृत हो जाता था। चाहे मिलने वाला काउबॉय हो या न्यूयॉर्क का राजनेता या कूटनीतिज्ञ, रूजवेल्ट जानते थे कि किस से क्या कहना है और वे ऐसा किस तरह जानते थे। जवाब आसान है। जब भी रूजवेल्ट को किसी से मिलना होता था तो वे एक रात पहले उस विषय का अध्ययन करते थे जिसमें आगंतुक की विशेष रुचि होती थी। क्योंकि रूजवेल्ट जानते थे, जैसा कि सभी नेता जानते हैं, कि किसी व्यक्ति के दिल का रास्ता उसके पसंदीदा विषयों के बारे में बातें करने से होकर गुजरता है। निबंधकार और येल में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर विलियम लियोन फेलस ने यह सबक अपने बचपन में सीख लिया था। जब मैं 8 साल का था और अपनी आंटी लिब्बी लिंसले के घर पर स्टैफोर्ड में छुट्टियां बिता रहा था। वे अपने निबंध ह्यूमन नेचर में लिखते हैं, तो एक दिन शाम को एक अधेड़ व्यक्ति मेरी चाची से मिलने आया और उनसे थोड़ी देर बातें करने के बाद उसने मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उस समय मैं नावों को लेकर रोमांचित था और आगंतुक के इस विषय पर इतने बढ़िया तरीके से चर्चा की कि मुझे उसमें बहुत मजा आया। जब वह चला गया तो मैंने उसकी बहुत तारीफ की, कितना बढ़िया आदमी था। मेरी आंटी ने मुझे बताया कि वह न्यूयॉर्क का वकील था और उसे नाव में जरा भी रुचि नहीं थी। फिर वह मुझसे पूरे समय नाव के बारे में चर्चा क्यों करता रहा? क्योंकि वह समझदार और सभ्य आदमी था। वह जानता था कि तुम्हारी दिलचस्पी नाव में थी और इसलिए उसने उस विषय में तुमसे बातें की ताकि उसकी बातें तुम्हें रोचक लगे और तुम्हें खुशी मिले। उसने तुम्हारे लिए खुद को रोचक बनाया था, इसलिए तुम्हें वह इतना पसंद आया। और विलियम लियोन फेल्स कहते हैं, मैं अपनी आंटी की यह बात कभी नहीं भूला। जब मैं यह अध्याय लिख रहा हूँ तो मेरे सामने एडवर्ड एल कैलिफ का एक पत्र रखा हुआ है। एक बार मुझे मदद की जरूरत थी। एक बड़ी रुकावट जरूरी यूरोप जाने वाली थी और मैं चाहता था कि अमेरिका के एक बड़े कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट मेरे एक बच्चे को ट्रिप पर भेजने का खर्च उठाए। सौभाग्य से उनसे मिलने जाने से ठीक पहले मैंने सुना कि उन्होंने $10 लाख का एक चेक काटा था, जो कैंसिल हो जाने के बाद उन्होंने मड़वा कर रख लिया था। उनके ऑफिस में घुसते ही मैंने सबसे पहले उनसे $10 लाख के चेक के बारे में पूछा। $10 लाख का चेक। मैंने उन्हें बताया कि मैंने किसी को इतनी बड़ी रकम का चेक काटते नहीं सुना है और मैं अपने बच्चे को यह बताना चाहता था कि मैंने अपनी आंखों से $10 लाख का चेक सचमुच देखा था। उन्होंने मुझे खुशी खुशी चेक दिखा दिया। मैंने इसकी प्रशंसा की और उनसे पूछा कि यह चेक क्यों और किस तरह काटा गया। आप ध्यान दें, मिस्टर कैलिफ ने मुलाकात की शुरुआत में बॉय स्काउट्स या यूरोप की जबूरी या अपनी ख्वाहिश के बारे में बातें नहीं की। वे उस चीज़ में दिलचस्पी ले रहे थे जिसमें सामने वाले की दिलचस्पी थी। उसका परिणाम यह हुआ। कुछ देर बाद प्रेसिडेंट ने पूछा, अच्छा, आप मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? मैंने उनके सामने अपनी बात रख दी। मुझे बहुत हैरत हुई, मिस्टर कैलिफ ने आगे बताया, जब उन्होंने ना सिर्फ मेरा आग्रह तत्काल पूरा कर दिया बल्कि मैंने जितना मांगा था उससे ज़्यादा दिया। मैंने अपने एक बच्चे को यूरोप भेजने के लिए कहा था। उन्होंने मेरे 5 बच्चों और मुझे यूरोप भेजने का बंदोबस्त कर दिया। यही नहीं, उन्होंने हमें $1000 का क्रेडिट लेटर भी दिया और हम सबको यूरोप में 7 हफ्ते तक रुकवाया। उन्होंने अपनी कंपनी के ब्रोच प्रेसिडेंट को पत्र लिखकर उनसे कहा कि वे हमारी सुख सुविधा का ध्यान रखें। वे हमसे पेरिस में मिले और उन्होंने हमें पेरिस की सैर भी कराई। तब से उन्होंने कई ऐसे युवकों को नौकरी भी दी हैं जिनके माता पिता गरीब थे और वे अब भी हमारे समूह में सक्रिय हैं। परंतु मैं जानता हूँ, अगर मैंने यह पता नहीं लगाया होता कि उनकी रुचि किस क्षेत्र में है और उनके चेक में दिलचस्पी नहीं दिखाई होती, तो मेरे लिए उनसे अपनी बात मनवाना 10 गुना अधिक मुश्किल होता। क्या यह बिजनेस में भी एक बहुमूल्य तकनीक है? आइए देखते हैं। डुरनाई एंड सन्स के हेनरी जी डुरनाई की आप बीतिंग सुने, जिनकी न्यूयॉर्क में होलसेल की बैंकिंग फर्म थी। मिस्टर डुरनाई न्यूयॉर्क के एक होटल को ब्रेड सप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। वे 4 साल से हर हफ्ते मैनेजर से मिलने जा रहे थे। वे उन सामाजिक समारोह में जाते थे जहां मैनेजर जाता था। मिस्टर डुरनाई
ने उस होटल में कमरा तक लिया और वहां रहने लगे ताकि उन्हें बिजनेस मिल जाए, परंतु उन्हें किसी तरह कामयाबी नहीं मिली। फिर मिस्टर डुर्नाई ने कहा, मानवीय संबंधों के अध्ययन के बाद मैंने अपना तरीका बदलने का निश्चय किया। मैंने यह पता लगाया कि मैनेजर की दिलचस्पी किस बात में है। मुझे पता चला कि वह मैनेजर अमेरिका के होटल एग्जीक्यूटिव की एक सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता है जिसका नाम होटल ग्रिड्स ऑफ अमेरिका है। वह न सिर्फ इससे ताल्लुक़ रखता था बल्कि वह इसे लेकर इतना उत्साहित था कि वह इस संगठन का प्रेसिडेंट बन गया और इंटरनेशनल ग्रिड संस्था का भी प्रेसिडेंट बन गया। चाहे इसके सम्मेलन जहाँ भी हो, वह इसकी हर बैठक में भाग लेना जाता था। इसलिए जब मैं अगली बार उससे मिलने गया तो मैंने उससे गेट्स संस्था के बारे में बातें करना शुरू किया और इस पर उसकी प्रतिक्रिया कितनी अद्भुत थी मैं आपको बता नहीं सकता। कितनी अद्भुत। वह मुझसे गेट्स के बारे में आधा घंटे तक बात करता रहा और उसकी आवाज़ में उत्साह और जोश साफ झलक रहे थे। मैं ये देख सकता था कि यह सोसाइटी ना सिर्फ उसकी हॉबी थी बल्कि उसके जीवन का प्रमुख हिस्सा थी। जब मैं उसके ऑफिस से बाहर निकला तो उसने मुझे इस संस्था की सदस्यता बेच दी थी। इस दौरान मैंने अपने ब्रेड का जिक्र तक नहीं किया था, परंतु कुछ दिनों बाद उसके होटल के स्टीवर्ड ने मुझे फ़ोन किया कि मैं सैंपल और कीमतें लेकर पहुंच जाऊं। मैं नहीं जानता था कि आपने मालिक पर क्या जादू कर दिया, स्टीवर्ड ने कहा, परंतु वे निश्चित रूप से आपसे बहुत प्रभावित हुए हैं। जरा सोचिए, मैं बिजनेस हासिल करने के लिए इस आदमी के पीछे 4 साल से टक्कर मार रहा था और मैं आज भी उसके पीछे चक्कर काट रहा होता अगर मैं यह पता लगाने का कष्ट नहीं उठाता कि उसकी रुचि किस बात में है और उसे किस विषय पर बात करने में आनंद मिलता। मैरीलैंड में हेर्स्वाइटन के एडवर्ड ई हैरीमैन ने सेना की अपनी नौकरी पूरी करने के बाद मैरीलैंड की सुंदर कबरलैंड वैली में रहने का फैसला किया। दुर्भाग्य से उस इलाके में बहुत कम नौकरियां उपलब्ध थी। थोड़े से शोध के बाद इस तथ्य का पता चला कि एक असामान्य और सनकी बिजनेसमैन R.J. फकहाउजर उस इलाके की बहुत सी कंपनियां का या तो मालिक था या फिर उसका नियंत्रण उसके हाथों में था। इस बिजनेसमैन के गरीबी से अमीरी के सफर ने मिस्टर हैरीमैन को चकरा दिया। नौकरी खोजने वालों के लिए उस तक पहुंचना संभव नहीं था। मिस्टर हैरीमैन लिखते हैं, मैंने बहुत से लोगों का इंटरव्यू लिया और पाया कि उसकी मुख्य रुचि सत्ता और धन में थी। चूंकि वह एक समर्पित और कठोर सेक्रेटरी के प्रयोग के द्वारा मुझ जैसे लोगों को दूर रखने में सफल हो जाता था, इसलिए मैंने उस सेक्रेटरी की रुचियों और लक्ष्यों का अध्ययन किया और इसके बाद ही मैं बिना अपॉइंटमेंट लिए सेक्रेटरी से मिलने गया। वह पिछले 15 सालों से मिस्टर फकहाउजर का उपग्रह थी। जब मैंने उसे बताया कि मेरे पास मिस्टर फकहाउजर के लिए एक प्रस्ताव है जो आर्थिक और राजनीतिक सफलता में तब्दील हो सकता है तो वह उत्साहित हो गई। मैंने उसके साथ इस विषय में भी बात की कि उसका मिस्टर फिक हाउजर की सफलता में कितना रचनात्मक योगदान है। इस चर्चा के बाद उसने मिस्टर फकहाउजर से मेरी मीटिंग तय करवा दी। मैं उसके विशाल और शानदार ऑफिस में इस दृढ़ निश्चय के साथ घुसा कि मैं सीधे से नौकरी नहीं मांगूंगा। वह एक बड़ी सी नक्काशीदार डेस्क के पीछे बैठा हुआ था और मुझ पर गरजा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने जवाब दिया, मिस्टर फकहाउजर, मुझे यकीन है कि मैं आपके लिए पैसा कमा सकता हूँ। वह तत्काल उठा। उसने मुझे एक बड़ी सी शानदार कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दिया। मैंने अपने विचारों को विस्तार से प्रस्तुत किया और इन विचारों को क्रियान्वित करने के लिए अपनी योग्यता का भी वर्णन किया और इसके बाद मैंने यह भी बताया कि किस तरह इनसे उसकी व्यक्तिगत सफलता और बिजनेस की सफलता में वृद्धि हो सकती है। और जे ने मुझे तत्काल नौकरी पर रख लिया और 20 साल से भी अधिक समय मैं उनके बिजनेस का हिस्सा बना हुआ हूँ और इससे हम दोनों को ही लाभ हुआ। सामने वाले व्यक्ति की रुचियों के हिसाब से बातें करने से दोनों ही पक्षों को लाभ होता है। कर्मचारी संरक्षण के क्षेत्र के विशेषज्ञ हार्वर्ड जेड हार्जिंग ने हमेशा इस सिद्धांत का अनुसरण किया है। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें इससे क्या फ़ायदा हुआ है तो मिस्टर हार्जिंग ने जवाब दिया कि उसे न सिर्फ प्रत्येक व्यक्ति से अलग अलग लाभ हासिल हुआ है बल्कि आमतौर पर सबसे बड़ा लाभ यह था कि जब भी वह किसी से बात करता था तो उसके दोस्तों का दायरा बढ़ जाता था। सामने वाले व्यक्ति की रुचि के विषय में बात करें।